सरकारी नौकरी से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगी। आपको ये समझना पड़ेगा। हम समझ गए सर। सर एक बात है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगी, एक यूथ जो था उसने ये कहकर जान दी कि मेरा बाप जो है बरसों से एक जॉब कर रहा है मगर अभी तक उसकी तनख्वाह नहीं आ रही है। आप महबूबा मुफ्ती की क्या बात करेंगे? महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो कश्मीर में आते दिन इनकाउंटर होते हैं। और दूसरी तरफ से सर इस बात पे मैं आपको बता दूं कि आज बुरहान वानी का दिन भी था। आप ये देखिए खुला हुआ था, हम बांडीपुरा गए, कहीं ना पूरा कहीं आधी जगह खुला सर हुआ था। श्रीनगर में काफ़ी तर दुकानें बंद। 25 दिन तो कश्मीर बंद रहता था। चाहे सर प्रोटेस्ट ना हो, चाहे लोग बाहर ना निकले, मगर कहीं ना कहीं यूथ जो है सुसाइड करने पे साल हो गए, 32 सालों से लोगों ने यहाँ पर पता कोविड के चलते गाइडलाइन को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी। सर आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। धन्यवाद जी। सर सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि आज आप बांडीपुरा गए थे, किस हवाले से गए थे? देखिए, आज के दिन 1 साल पूरा हुआ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष थे वसीम बारी, उनके पिताजी और उनके छोटे भाई को रात के समय आतंकवादियों ने कायराना हमला करके गोलियां चलाकर उनको शहीद किया था। आज 1 साल पूरा हुआ है। आज कश्मीर में जगह जगह उनको श्रद्धांजलि दी गई और बांडीपुरा बीजेपी ऑफिस में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें 200 से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद हम उनके परिवार से मिल लेंगे, उनके परिवार से, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चों से मिले, उनकी बहन से मिले और उनसे हमने जो है वो बात की। मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 22-23 कार्यकर्ता जो हैं उनकी शहादत हुई है इन पिछले कुछ सालों के अंदर। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिशन मोदी, जिसमें वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, खासकर कश्मीर में शांति हो, आतंकवाद ख़त्म हो, अलगाववाद ख़त्म हो, पत्थरबाजी ख़त्म हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो काम कर रहे हैं। और उसमें वसीम बारी और उनके परिवार ने शहादत दी, एक बड़ी शहादत हुई। इसलिए आज वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने गए थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी शहादत जो है, भारतीय जनता पार्टी के शहादत, कार्यकर्ताओं की शहादत और या उन सब लोगों की जिन्होंने कश्मीर की शांति के लिए, कश्मीर के भाईचारे के लिए शहादत दी है, वो बेकार नहीं जाएगी। आपने देखा कि आज कश्मीर में शांति आ रही है, अलगाववाद ख़त्म हो रहा है। सर ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो कश्मीर में आते दिन इनकाउंटर होते हैं। और दूसरी तरफ से सर इस बात पे मैं आपको बता दूं कि आज बुरहानुद्दीन वानी का दिन भी था। आप ये देखिए, एक तो आपने कहा कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिट किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के अंदर बढ़ते कदमों से ये अलगाववादी डरे हुए हैं, आतंकवादी डरे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही हिट किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने पिछले 1 वर्ष में पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं देखी? सर पत्थरबाजी का नहीं, बल्कि आज रोज़ सुनने को मिलता है कि आज यहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है, आज यहाँ पे एनकाउंटर हो रहा है, आज इतने मारे गए। कहीं ना कहीं जो लोग मर रहे हैं ना, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, मर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। और दूसरी बात आपने कही कि आज के दिन बुरहान वानी भी मारा गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक मीडिया कर्मी हैं, आप मुझे बताएं, जिस कश्मीर के अंदर बुरहान वाली के जिस दिन वो मरा था, उस दिन जिस कश्मीर के अंदर पूरा कश्मीर बंद होता था, जलसे जुलूस होते थे, उस कश्मीर के अंदर आज किसी ने बुरहान वानी का नाम लिया? किसी ने नहीं लिया। इंटायर कश्मीर खुला हुआ था। हम बांडीपुरा गए, पूरा आधी जगह सर श्रीनगर में काफ़ी तर दुकानें बंद हुई। मैं कहा डाउन टाउन की अगर 10 दुकानें या 20 दुकानें, बात वो नहीं है। बात यह है कि लोग शांति चाहते हैं, इसलिए बुरहान वानी जैसे लोगों के ऊपर आज बंद नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग भी थक चुके हैं यार। 32 साल हो गए, 32 सालों से लोगों ने यहाँ पर कोविड के चलते गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। आप ये देखिए किश्मीर के अंदर कितनी गाइडलाइन फॉलो हो रही है। मैंने भी देखा कि हम लोग यहाँ पर बड़े कम मास्क भी पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि देना चाहिए। हमने बड़ी जानें खोई हैं कोविड के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर। मैं आपने कोविड की बात की और आपके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपने मास्क पहनने चाहिए,
क्राउड में नहीं जाना चाहिए, क्राउड बनाना नहीं चाहिए, जब बाज़ार जाएं पूरा ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं। लेकिन आज अगर कश्मीर खुला रहा हो तो आप उसको कोविड के साथ जोड़ रहे हैं। वो कोविड के साथ नहीं जुड़ता है, वो जुड़ता है कश्मीर के लोगों के विचारों के साथ। कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आप नहीं देख रहे? आप नहीं देख रहे? किस चीज़ का बदलाव? आप ये देखिए कि हुर्रियत की आज जो चार्ट आता था बंद का, वो आ रहा है। आज बाजार खुल रहे हैं ना, नहीं तो महीने में 22-25 दिन तो कश्मीर बंद रहता था। चाहे सर प्रोटेस्ट ना हो, चाहे लोग बाहर ना निकले, मगर कहीं ना कहीं यूथ जो है सुसाइड करने पे आ गए। देखिए, सुसाइड तो एक ऐसी चीज़ है, वो पूरे देश में होती है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने घर में कोई परेशानी हो, किसी और परेशानी में हो, और जो छोटे दिल के लोग होते हैं, जो परेशानी से लड़ नहीं सकते, जूझ नहीं सकते, वो सुसाइड कर जाते हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि सुसाइड कोई हल नहीं होता है। ये खाली कश्मीर की बात नहीं है, हर जगह आप देखते हो कहीं ना कहीं सुसाइड के केस होते हैं। उसको सुसाइड के केस को आप किसके साथ जोड़ना चाहते हैं, मैं समझ नहीं कहीं पा ना कहीं सर अनएम्प्लॉयमेंट की कमी। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, जितनी फास्ट ट्रैक नौकरियां इन दिनों के अंदर हुई, आपने देखा कि 4th क्लास की अभी 6000 नौकरियों की लिस्ट निकलने वाली है। 4th क्लास में भी आपको ये बता दूं सर, कहीं ना कहीं ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे, और वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनाब हमें इसमें एलिजिबिलिटी। देखिए पहले बात मेरी पूरी होने देना, वो एक अलग इशू है। उस इशू को लेकर कल मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला था। मैंने ये कहा था कि जब एक बात हुई है कि 12वीं तक के 12th तक के मार्क्स देखे जाएंगे, तो कोई नहीं, कोई ग्रेजुएट है, किसी ने PhD की है, उनके मार्क आप ना देखें, लेकिन उसको इस रेस में रहने दें। या हम कल ही मिले थे, हमारा भी कंसर्न है जी। लेकिन जहाँ तक आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो आप पूरी बात सुने। रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपने देखा टेक्निकल ऑफिसर्स की 1600 से ज़्यादा पोस्टें भरी गई। बैंक के अंदर POs के और क्लर्क की पोस्टें भरी गई। अब 4th क्लास की पोस्टें भरी जा रही हैं। आप आज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर पुलिस के अंदर भर्ती हो रही है, आपको अगर अंदाज़ा है तो। इसलिए ये सरकारी नौकरी से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होगी, आपको ये समझना पड़ेगा। हम समझ गए सर एक बात है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं होगी, एक यूथ जो था उसने ये कहकर जान दी कि मेरा बाप जो है बरसों से एक जॉब कर रहा है, मगर अभी तक उसकी तनख्वाह नहीं आ रही है, तो उसका क्या था? वो ठीक है बात, वो गलत है। और वो लोग जिन्होंने उनकी तनख्वाह बंद की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात को आप पूरा होने दें। मेरा ये कहना है कि खाली सरकारी नौकरियों से अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो सकती। आज अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें, हर घर में बच्चा बैठा है जिसने B.Tech की है, जिसने M.Tech की है, जिसने MBA किया है, जिसने CA किया है, जिसने BBA किया है, जिसने ग्रेजुएशन की है, जिसने PhD की है। लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर ना होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। आप सरकारी नौकरियां लाख भर दो जी, 1 लाख नौकरी और हो जाएगी जी। 50,000 का माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, 50,000 तो भरी जाएंगी, उसमें से 15-20 के करीब जो है वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन लाख नौकरी भी अगर हो जाए, तो आप क्या कहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट तभी खत्म होगी जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाएंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री आएगी। वहाँ पर आज आप महाराष्ट्र में चले जाएं, आप गुजरात में चले जाएं, हमारे बच्चे, आप पंजाब में चले जाएं ना। मेरे रजौरी के आज कम से कम 5,000 बच्चा पंजाब के अंदर जो वुलन फैक्ट्रीज हैं, दूसरी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ नौकरी कर रहा है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर ना होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इसलिए हमें उस तरफ भी सोचना होगा कि हम यहाँ प्राइवेट सेक्टर लाएं, उनको इन्वेस्टर को हम इनवाइट करें, ताकि प्राइवेट सेक्टर जब यहाँ पर आएगा अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। सर एक और बात है, अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं कोविड की जो वेव है वो थोड़ी सी कम हुई, और केसों में गिरावट पैदा हुई, और अभी जो है आर्टिकल 370 के बाद, उसके बाद कोविड, और आज जो है जब भी हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो आवाम जनता है वो उस सदमे से बाहर ही निकली थी। अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि डिलिमिटेशन, इसके बारे में आप क्या कहें? ये सदमे वाली बात है। मैं हैरान इस बात से हूँ कि मीडिया का एक ग्रुप जो है या कुछ लोग जो हैं इसको सदमा बता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि डिलिमिटेशन होगी, सीटें बढ़ेंगी तो क्या होगा, उसमें लोगों को ज़्यादा MLAs आएंगे तो ज़्यादा फंड भी आएगा, ज़्यादा अच्छे ढंग से देखा जाएगा। ये तो एक वेलकम स्टेप है ना, ये सदमे वाली बात नहीं है। कहीं सर थोड़ा सा रुक के करना था, थोड़ा सा रुक के फैसला ना था, जब तक कि बच्चों की पढ़ाई वापस नहीं हो जाती, जब तक कॉलेज स्कूल खुल नहीं जाते, एक नॉर्मल लाइफ जैसे चलती थी वैसे, तब जाके फैसला लिया। देखिए, डिलिमिटेशन में बच्चों का तो कोई रोल नहीं है।
स्कूल कॉलेज का कोई रोल नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन ने करना है, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने रिपोर्ट मांगनी है और पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने राय लेनी है। उनकी रिप्रेजेंटेशन जाएगी, वो अपने सजेशन देंगे, उसके ऊपर डिमार्केट किया जाएगा, क्योंकि चुनाव होने भी ज़रूरी हैं। वो डिलिमिटेशन के बाद ही चुनाव होंगे, तो जल्दी ही डिलिमिटेशन हो जाएगी और चुनाव भी होंगे। लिहाजा उसका डिलिमिटेशन का सदमे के साथ और डिलिमिटेशन का कोई मेरे हिसाब से मेल नहीं है। जी, अगर बात की जाए डिलिमिटेशन पे, जो है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो उन्होंने साफ साफ इनकार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आर्टिकल 370 जब तक रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आप महबूबा मुफ्ती की क्या बात करेंगे? महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा तो हम चुनावों में नहीं उतरेंगे। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा था कि कश्मीर के युवा दोबारा से गन उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने आज ये भी कहा कि भाई हम डिलिमिटेशन कमीशन में नहीं जाएंगे। ये महबूबा मुफ्ती का उनका जो है ये असली चेहरा है। वो उनमें और हुर्रियत में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। वो आज एक नए गिलानी का रूप ले रही हैं जो कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। 32 साल कश्मीर ने भुगता है, 32 साल। और क्या महबूबा मुफ्ती और 32 साल यहाँ के नौजवानों के हाथों में बंदूक रखना चाहती हैं? उनकी मांग तो सर यही है कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए। वो देखो, दो बातें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि भाई आर्टिकल 370 और 35 से जो है सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ है उसको फैसला कोई नहीं कर सकता। अब ये भी पीएचडी में है, दोनों एक ही गुपकार गैंग में है। और एक पार्टी कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, ये तो आपको ही अंदाज़ होगा। और सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हम इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। और वो कहती है 370 और 35 से वापस आए। 370 35 से अब वापस नहीं आने वाला है। वो एक अमित शाह साहब ने कहा कि 370 जो है वो वादा किया था कहीं ना कहीं कि वापस देंगे। कहाँ वादा किया था? कहीं ना कहीं बताया था, सुनने में। कहाँ बताओ ना आप। उन्होंने ये कहा था कि जब हालात ठीक होंगे, यहाँ चुनाव भी होंगे, यहाँ स्टेट को वापस दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा था और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। चुनाव कब तक होंगे सर? अब ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं कर सकती है। और हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में ना हो, क्योंकि ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। भारतीय जनता पार्टी वैसी ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसी कांग्रेस है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। हमारा चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, ये हमारा रोल नहीं है। चुनाव जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जाएगी और इस बार चीफ मिनिस्टर बनाएगी। तो सर, अगर आप यहाँ के हालातों का जायज़ा लिया होगा तो किस तरह के लगे आपको हालात जम्मू कश्मीर श्रीनगर? देखिए, हम तो कल आए, आज बांडीपुरा गए। बांडीपुरा खुला हुआ था ना सारा आपने भी देखा, सारा बाज़ार खुला हुआ था, बाज़ार में रश था, दुकानों में रश था। बड़ी खुशी हुई कि हमारा कश्मीर आज खुल रहा है। हमारे कश्मीर के लोगों के चेहरों पे खुशी आई है। जो 32 साल इन हुर्रियत और इन आतंकवादियों ने खुशी छीन के रखी थी, डर और दहशत के माहौल में कश्मीर रह रहा था, आज खुश माहौल में रह रहा है। अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी। तो नाजरीन, अब देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन। कैमरामैन बुरहानुद्दीन।